प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे दाऊद और गोलियत के बारे में हम स्टडी करेंगे आज कि दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। तो उससे पहले देखते हैं कि दाऊद के जीवन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि दाऊद को अगर देखा जाए ना, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ना तो उसने लड़ाई का एक्सपीरियंस था, उसके पास युद्ध की कोई ट्रेनिंग ली थी, लेकिन फिर भी उसने गोलियत को मार दिया। हम बाइबल से देखते हैं कि जो दाऊद के बारे में बाइबल से पढ़ेंगे, पहला शमूएल 16 का 1 से लेकर 13 तक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थड़थड़ाते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्रभाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्रभाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहाँ से ना एक बात समझ में आती है, परमेश्वर की दृष्टि कहाँ पे रहती है? परमेश्वर हमारे मन में देखता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। परमेश्वर का ध्यान हमेशा मन के ऊपर रहता है। लेकिन इंसान क्या देखते हैं? इंसान सूरत देखते हैं, हाइट देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मन देखता है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उनसे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप संडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ पे ना हमें ये समझ में आती है कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना हुआ था, लेकिन जो दाऊद का फादर था, पिता था उसका, उसने उसको क्या किया हुआ था? रिजेक्ट किया हुआ था। उसने 6 भाइयों को तो बुला लिया, उसको लगा कि शायद इनमें से परमेश्वर चुना होगा। 7वें को उसने इनवाइट भी नहीं किया। और दाऊद काम क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और भेड़ बकरियों को चराने के लिए, क्योंकि उसने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, उसे लगता था ये बंदा काबिल नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना, उसी को परमेश्वर ने काबिल बनाया, उसी को परमेश्वर ने अभिषेक किया। और प्रभु ने बोला कि नहीं, उसको प्रभु ने अभिषेक किया दाऊद को। यानी दाऊद को किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। इसी तरह से ना बाइबल में नए नियम में भी हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो तुच्छों को चुनता है, जो कुछ भी नहीं है उनको चुनता है। क्यों चुनता है? ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। आगे हम देखते हैं पहला शमूएल 17 का 1 से 11 तक। जब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच
एपदमीस में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। अब यहाँ पे ना इजरायली और फिलिस्तियों के बीच में युद्ध की बात हो रही है कि एक तरफ फिलिस्ती हैं और दूसरी तरफ इजरायली हैं। फिलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बिता थी। उसके सिर पर पीतल का टॉप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके बालों की छड़ जुल्हे के डोंगी के समान थी और उस बाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि फिलिस्ती और इजरायली लड़ाई के लिए आमने सामने पहाड़ों पे खड़े हैं और यहाँ पे गोलियत है जो एक योद्धा है, जो एक वीर है, पूरा तैयार है, जो मतलब ये मान के चलो कि वो उसके पास ट्रेनिंग है प्रॉपर लड़ने की और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि कोई मेरे से आके लड़े, अगर मेरे से लड़ोगे, अगर मुझे हरा दिया तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया, उस बंदे को हरा दिया, तो तुम्हें हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और यहाँ पे लिखा कि उसकी ये बातें सुनकर, उसकी वो हाइट देखकर, उसकी हेल्थ देखकर सब लोग, उसकी आवाज़ सुन के सब लोग डर गए। कौन कौन डर गया? इजरायलियों का मन भी कच्चा हो गया और शाऊल और इजरायली, इन सब का मन क्या हो गया? कच्चा हो गया। मतलब उसकी बातों से ही वो डर गए कि इनके साथ कौन लड़ेगा। अब आगे देखते हैं 17 का 12 से 40 तक। अब आगे ना दाऊद देखते हैं कि दाऊद कैसे मतलब इसको रिएक्ट करता है। एक एक्सपर्ट लोग हैं जो मतलब युद्ध लड़ने वाले हैं, वो इसकी बातें सुनकर घबरा गए हैं। एक बंदा ऐसा जिसको परमेश्वर ने चुना है, जो एक्सपर्ट भी नहीं है लड़ने में, और वो इसका उत्तर देखते हैं कैसे देगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके पास है। अब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए और उसके तीनों पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, जेठे का नाम इल्यास, दूसरे का अबीनादब और तीसरे का शम्मा। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। अब यहाँ पे जो दाऊद के बड़े भाई थे वो सारे कहाँ पे हैं? युद्ध में हैं। वो वहाँ पे युद्ध में लड़ने के लिए आज की भाषा में बोल सकते हैं कि वो सैनिक हैं। लेकिन दाऊद को नहीं उन्होंने इस काबिल समझा कि वो जाके लड़ भी पाएगा, लेकिन उन्होंने बड़े भाइयों को सेना में भर्ती कर दिया। वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता रहा। अब फिलिस्ती वो क्या कर रहा है? 40 दिन हो गए, 40 दिन को रोज वो ललकार है, चैलेंज कर रहा है कि कोई आके मेरे से लड़े, कोई आके मेरे से लड़े। अब सेना का हाल देखो क्या हो रहा है। यिशै ने अपनी पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनका कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं।
अब यिशै ने, दाऊद के पिता ने उसको भेजा कि तू जाके भाइयों का हाल चाल पूछ के, खाने के लिए सामान दिया कि तू देख क्या युद्ध चल रहा है, क्या स्थिति है। अब दाऊद चला गया वहां पे। अंत दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजराइलियों और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। अब दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने मतलब अपना सामान रखवाले को दे दिया और अपने भाइयों के पास जाकर उनसे कुशल क्षेम पूछ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत दंड देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतनाग्रस्त फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। देखो, दाऊद के पास परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर है। वो कह रहा है, चैलेंज कर रहा है गोलियत, क्योंकि वो गोलियत फिलिस्ती क्या है, खतरनाक फिलिस्ती क्या है, जो परमेश्वर की सेना को ललकारे। लेकिन अगर ऊपर देखते हैं ना, तो जो भी ये मतलब युद्ध करने वाले लोग थे वो उसकी बातें सुन के डर जाते थे, लेकिन दाऊद नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके पास है और उसको संसार में रिजेक्ट किया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। परमेश्वर का अभिषेक उसके पास था। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर कोई इससे लड़ेगा, इसको मार देगा, तो राजा क्या करेगा? अपनी बेटी की शादी कर देगा, इसको इनाम देगा। तो ये सारी बातें उनसे डिस्कस कर रहे हैं। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे सन्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। यहाँ पे ना हम एक चीज देखते हैं, जो परिवार में छोटा होता है ना, बड़े सब उसको दबा लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो किसी काम का नहीं है, गुस्सा करते हैं। ये हमारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि परिवार में हमें क्या होता है, हमें ना निराश किया जाता है कि तुम ये काम मत करो, तुम नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसे गुस्से से डांटते हैं कि हमारी जो थोड़ा सा भी हम कुछ करने लगते हैं तो हमें डांट के वो बिठा दिया जाता है। लेकिन मैंने दाऊद से एक चीज़ सीखी है कि दाऊद ने उसकी ओर से ध्यान हटाया। हमें भी उन नेगेटिव लोगों की ओर से, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में लोग हो, जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, उनकी बातों की ओर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हमें उनकी बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है। जो दाऊद ने किया हमें वही करना है। दाऊद का ध्यान कहाँ पे है? दाऊद का ध्यान इनाम की ओर है। दाऊद फिर उनसे बातें कर रहा है। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। अब दाऊद बोल रहा है कि तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, मैं उससे लड़ूंगा। ये क्यों? मतलब दाऊद के अंदर के साथ इतना, अगर हम देखा जाए, दाऊद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतना ऊंचा लंबा है, दाऊद नहीं डर रहा है। रीजन, परमेश्वर का आत्मा उसके पास है। परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया हुआ है, परमेश्वर का वो चुना हुआ है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज करती है। तो इस तरह से हमें परमेश्वर के साथ
समय व्यतीत करना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। बाइबल में लिखा जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर और हमारी आत्मा एक हो जाती है। देखिए अगर हम पुराने नियम में देखते हैं ना तो आत्मा, पवित्र आत्मा किसी किसी को मिलता था, प्रभु का अभिषेक किसी किसी को मिलता था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा के प्रभु ने वादा किया कि मैं अपना आत्मा, उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दे दिया जो जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है। तो आज परमेश्वर का अभिषेक हमारे पास है। अब फिर दाऊद ने क्या किया, शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके सामने समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा जा यहोवा तेरे साथ रहे। यहाँ पे ना मुझे एक बात समझ में आती है कि जो दाऊद है देखा जाए तो बकरी चरा रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, लेकिन वो उसके लिए अगर आम इंसान देगा वो क्या बोलेगा कि ये परिवार का रिजेक्टेड बंदा है तभी इसको इस काम में भेज दिया। उसको सेना में क्यों नहीं भेजा? उसके बड़े भाई तो सेना में भेज दिए गए लेकिन उसको नहीं भेजा गया, यानी कि उसको काबिल नहीं समझा गया कि इसको भेड़ बकरियां चढ़ाओ। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां पे रख के तैयार किया। कई बार हमें लगता है जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें मतलब कि लग रहा था कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम एक नीचे वाले लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर आपको ट्रेंड कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है परमेश्वर आपकी। वो नीचे वाला लेवल पे दाऊद से उसने नीचे वाले लेवल पे काम करवाया, भेड़ बकरियों का काम करवाया, लेकिन परमेश्वर ने वहां उसको तैयार किया। वहां पे उसको बता रहा है ना कि जब भेड़ बकरी को शेर पकड़ने आता है तो वो क्या करता था, उसको मार देता था। तो परमेश्वर ने वहां पे क्या दे दी, उसकी ट्रेनिंग कर दी, उसकी वहां पे ही बना रहा, उसकी प्रैक्टिस करवा दी वहां पे परमेश्वर ने। और वो देखो गोलियत की बातें सुन के उसका मन कच्चा नहीं हो रहा, वो उसको लड़ने के लिए तैयार है। वो ये कह रहा है कि जैसे परमेश्वर ने वहां पे मेरे हेल्प करी और मैं शेर को मार देता था, वैसे ही परमेश्वर यहाँ भी मेरी हेल्प करेगा। कहने की बात यह है कि कोई भी परिस्थितियां हमारे जीवन में है ना, वो हमें मजबूत करने के लिए परमेश्वर हमें वहां पे ट्रेंड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे जो परमेश्वर ने आपको ट्रेनिंग दी है उसको वो आने वाले समय में इस्तेमाल करेगा। मैं थोड़ा ना एक चीज़ अपनी लाइन एक ऐड करूंगा। बचपन से ना परमेश्वर ने मेरे अंदर ना मेहनत करने की आदत डाल रखी है। मैंने बड़ी मेहनत करी है अपने जीवन में, 10-10 घंटे 12-12 घंटे मैंने काम किया है। तो वो मेहनत आज मेरे प्रभु के काम में काम आती है। अगर वो मैंने नहीं की होती तो शायद मुझे लगता है कि यार मैं प्रभु के काम के लिए मेहनत नहीं कर सकता था। मुझे कहीं भी जाना हो, आउट ऑफ स्टेशन भी जाना हो, सफ़र भी करना हो, मैं इजीली कर लेता हूँ, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे आदत दे रखी है 10-10 12-12 घंटे काम करने की। अगर वहाँ पे मैंने नहीं मेहनत की होती तो शायद मैं प्रभु के राज्य के लिए भी काम नहीं कर सकता था। मुझे आना जाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता, कि सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को सफ़र करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे लिए बड़ा ईजी है। मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये प्रभु ने मुझे, क्योंकि प्रभु ने मुझे पहले क्या किया हुआ है, तैयार करके रखा है। तो ऐसे ही जिस स्थान पे भी आप हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, आप पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ पे आप बेहतर तरीके से काम करो। एक बार एक प्रभु के सेवक ने मुझे एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि देखो जब तुम प्रभु का काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कहते आप उस काम को बेहतर तरीके से करो। आप बेहतर तरीके से काम करोगे तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको और ऊंचा उठाएगा और प्रभु आपको और काम देगा। आप ये ना सोचो वहां पे पैसे कितने मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, कम मिल रहे, आप बेहतर बस काम करते जाओ। काम करते जाओगे प्रभु आपको और बोझ देगा और काम करवाएगा। इसलिए जिस भी स्थान पे आप हो, जहां पे भी हो, वहां पे आप अपना बेहतर काम करो। परमेश्वर आपको ग्रोथ देगा और आप आगे तरक्की करेंगे और परमेश्वर में बने रहो। दाऊद के बारे में ये बोला जाता है कि जब वो भेड़ बकरियां चराता था वो परमेश्वर की वर्शिप करता था। भजन संहिता में जो भजन है वो दाऊद के द्वारा लिखे हुए हैं। तो उसका परमेश्वर के साथ ना एक रिश्ता था। वैसे ही हमें भी करना चाहिए। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, हम अपने मन में प्रभु के भजन गाते रहें, वर्शिप करते रहें, कुछ सॉन्ग आप सुनते रहो,
एक और आपको आइडिया देता हूँ कि जैसे आप खाना खाने लगे तो उसके साथ अपने फ़ोन पे सॉन्ग लगा लिए। आप एक सॉन्ग को बार बार सुनो, बार बार सुनो। जब आप सॉन्ग को बार बार सुनोगे ना तो वो आपको याद हो जाएगा, फिर आप काम के टाइम भी मन में गा सकते हैं। यानी हमारा ना परमेश्वर के साथ रिश्ता बना रहे। वर्शिप करते हैं जब हम, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनता है। जितनी आप वर्शिप ज्यादा करोगे ना, आपको परमेश्वर महसूस होगा, उसका आत्मा महसूस होगा, वो आपको आगे टच करेगा। और आप नोट करना, आपकी आंखों में से आंसू आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और आपकी आंखों में से आंसू आएंगे। तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ बनी रहेगी। अब उसके बाद दाऊद ने क्या करा, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उनके सिर पर रख दिया और जिलम उसको पहनाई। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, उससे तो उनको ना परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने इन्हें उतार दिए। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। यहाँ पे ना हम एक चीज और देखते हैं, यहाँ से हमें सीखने की बात मिलेगी। अब दाऊद को शाऊल एडवाइस दे रहा है कि तुम क्या करो, सारी ये तलवार ले जाओ, और उसने कपड़े को पहनने के लिए वर्दी जो होगी उनकी वो दी। लेकिन दाऊद कह रहा है मैंने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी, मेरे से चला नहीं जा रहा। यहाँ कहने की बात यानी कई बार ना कोई आपको बंदा एडवाइस देगा कि इस काम को इस तरीके से कर लो, और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन जिस चीज की आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, उसी चीज को उसमें लगाओ। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे उससे चला ही नहीं जा रहा है, फिर उसने जो परमेश्वर ने उसके मन में डाला, उसने क्या किया, 5 पत्थर निकाले और गोफन ली, और अब वो 5 पत्थर के द्वारा उससे लड़ने जा रहा है। दाऊद ने गोलियत को मारा। अब हम 17 का 41 से लेके 49 तक पढ़ेंगे। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे, और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला लेकर सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। यहाँ पे ना हम एक चीज देखते हैं, गोलियत क्या कर रहा है, दाऊद को नेगेटिव बातें बोल रहा है। लेकिन दाऊद क्या कर रहा है, दाऊद का उसकी किसी भी नेगेटिव बात का असर नहीं हुआ। कई बार ना शैतान भी ऐसे ही करता है, हमारे जीवन में हमें बुरी बुरी बातें दिखाता रहेगा, बुरी बुरी बातें बोलता रहेगा, लेकिन हमें उसकी नेगेटिव बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जैसे दाऊद उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। दाऊद उसको क्या कह रहा है कि तुमने किसको ललकारा है? परमेश्वर की सेना को ललकारा है, यहोवा, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, दाऊद पहले ही एडवांस में बोल रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। यानी हमें भी ना अपनी जीत की घोषणा पहले करनी चाहिए कि हाँ हम ये काम कर लेंगे। जब तक आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं ना निकलती कि आप ये काम कर लोगे, तब तक काम नहीं होगा, कोई भी जीवन में काम नहीं होगा। आपके अंदर से यही आवाज़ निकले। अपने ना मुंह के शब्दों का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप मुंह से क्या बोल रहे हैं। हमेशा मुंह से अपनी जीत की घोषणा कीजिए कि हाँ हम
जीवन में आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम ब्लेस होंगे। देखो, धरती पे शैतान के लोग भी हैं, शैतान लोगों के द्वारा काम करता है। वो आपके जीवन में आके बोलेंगे तेरा तो जीवन खराब हो गया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम जीवन में ग्रो नहीं कर सकते, खत्म हो गया तेरा जीवन। लेकिन हमें उन नेगेटिव बातों की ओर ध्यान नहीं देना। जैसे दाऊद ने गोलियत की किसी बात को ध्यान नहीं दिया, उसने किसकी ओर ध्यान दिया? उसने पहले ही वो भविष्यवाणी कर रहा है। मैं दोबारा एक बार फिर पढ़ूंगा। वो पहले ही कह रहा है आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। वो कह रहा है मैं अपनी ताकत से नहीं, मैं परमेश्वर की ताकत से तुझको मारूंगा और मैं तेरे सिर के धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। यानी यहां पे वो क्या कर रहा है? पहले ही भविष्यवाणी कर रहा है कि ये चीज ऐसे हो जाएगी। वैसे ही हमें भी करना चाहिए। अपने जीवन के बारे में, अपनी जीत के बारे में हमें पहले ही बोलना चाहिए। अब आगे, जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामने करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामने करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। देखो, जो बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जिसकी बातें सुनकर इजरायली सेना डर रही थी, वो बंदा गुलेल की पत्थर से ही एक से मारा गया। जी बताओ, गोलियत को दाऊद ने एक पत्थर से ही मार दिया। देखो क्यों मार पाया वो दाऊद, क्यों इतने, मतलब देखा जाए तो वो उसके सामने एक पहाड़ है, इतना बड़ा योद्धा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके पास है, उसके पास विश्वास है, उसके पास कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की समर्थ मेरे साथ है। सेम हमारे अंदर भी वही आज परमेश्वर ने अपना आत्मा दे रखा है। हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मेरे परमेश्वर हमारे साथ है, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातें सुन के हमें जीवन में निराश नहीं होना है। हमें बाइबल में लिखा है जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे सभी बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। तो इस वचन के मुताबिक हमें आत्मिक उन्नति भी करनी है, परमेश्वर के वचन को भी पढ़िए, प्रार्थना भी करिए, उसके साथ साथ हमें जो भी काम है उसको भी बेहतर तरीके से करना है। आपके घर की जिम्मेवारी है उसको भी अच्छे तरीके से निभाओ, काम भी अच्छे तरीके से करो। हर जगह पे हमें नंबर 1 पे आना है जी, हर जगह हम बेस्ट काम करेंगे। संसार के लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने अपनी आंखें कहाँ लगानी है? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर देखना है। जैसे दाऊद ने किसकी नहीं सुनी? भाइयों की नहीं सुनी, शाऊल की नहीं सुनी, सेना के लोगों की नहीं सुनी। उसने बोला ऐसे लड़, उसने नहीं सुना। उसने किसकी सुनी? परमेश्वर की सुनी, और कॉन्फिडेंस के साथ उसने गोलियत को भी मार दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। प्रभु आपको आशीष दे।